अब आइए डीएसी द्वारा इन विशाल मंजूरियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय सेना को देखें, जिसे T-90 टैंकों में मौजूदा 1000 हॉर्स पावर इंजनों को अपग्रेड करने के लिए अधिक शक्तिशाली 1350 हॉर्स पावर इंजनों की खरीद की मंजूरी मिली है। ये सुधार युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ाने में मदद करेगा और टैंकों को कठिन इलाकों, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहतर तरीके से नेविगेट करने में सहायता करेगा, क्योंकि इससे उनका पावर टू वेट अनुपात बढ़ जाएगा। T-90 टैंक, जो भारतीय सेना के आर्मर्ड फ्लीट की रीढ़ की हड्डी है, को कई परिचालन और तकनीकी चुनौतियों के कारण तत्काल इंजन अपग्रेड की आवश्यकता है। 2000 के शुरुआती दशक में शामिल किए गए ये टैंक अब तक विश्वसनीय रहे हैं, लेकिन आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में बढ़ती गतिशीलता, मारक क्षमता और दुश्मन के खतरों को देखते हुए इंजन अपग्रेड जरूरी है, ताकि इनकी प्रदर्शन क्षमता, कार्य क्षमता और सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। भारतीय सेना के T-90 टैंक V-92S2 डीजल इंजन से संचालित होते हैं, जो 1000 हॉर्स पावर की ताकत उत्पन्न करते हैं। हालांकि ये पिछले दशकों में पर्याप्त था, लेकिन अब ये आधुनिक टैंकों की तुलना में कम शक्तिशाली है। आज के अधिकतर मेन बैटल टैंक्स 1000 से 1500 तक के हॉर्स पावर वाले इंजनों के साथ लैस हैं, जो उन्हें बेहतर गति, तेजी और संचालन क्षमता देते हैं। विकसित हो रहे युद्ध क्षेत्र, उच्च गति बख्तरबंद युद्ध और तीव्र तैनाती की जरूरतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए T-90 को अधिक शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता है। बीते वर्षों में भारतीय सेना ने T-90 टैंकों को बेहतर कवच सुरक्षा, नए हथियार प्रणालियों और आधुनिक संचार उपकरणों से अपग्रेड किया है। ये सुधार युद्ध क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही टैंक का वजन भी बढ़ा देते हैं, जिससे इसकी गति और गतिशीलता कम होती है। मौजूदा 1000 हॉर्स पावर वाला इंजन इस अतिरिक्त भार को संभालने में संघर्ष करता है, जिससे टैंक धीमा और कम फुर्तीला हो जाता है। T-90 की गतिशीलता और युद्ध क्षमता बहाल करने के लिए कम से कम 1340 हॉर्स पावर या उससे अधिक का इंजन आवश्यक है। भारत की रणनीतिक स्थिति के अनुसार बख्तरबंद वाहनों को लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसी ऊंचाई वाले इलाकों में काम करना पड़ता है, जहां ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, जिससे इंजन की क्षमता प्रभावित होती है। मौजूदा V-92S2 इंजन ऐसे हालात में कम शक्ति प्रदान करता है, जिससे टैंकों के लिए पहाड़ी इलाकों में आसानी से चलना मुश्किल हो जाता है। कोई विदेशी आधुनिक इंजन या कोई स्वदेशी विकल्प इन क्षेत्रों में T-90 टैंकों के प्रदर्शन को काफी हद तक सुधार सकता है। वर्तमान इंजन ईंधन की खपत अधिक करते हैं और कम कुशल है, जिससे संचालन लागत बढ़ती है और बार बार ईंधन भरने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा T-90 टैंक लगभग 2 दशकों से सेवा में है, जिससे पुराने इंजनों के स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो रहा है और रखरखाव की चुनौतियां बढ़ रही हैं। एक आधुनिक और ईंधन कुशल इंजन न केवल लॉजिस्टिक बोझ को कम करेगा, बल्कि टैंक की सहनशक्ति और संचालन क्षमता भी बढ़ाएगा। भारत अपने आर्मर्ड कोर का आधुनिकीकरण फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल कार्यक्रम के तहत कर रहा है, जिसका लक्ष्य पुराने टैंकों को उन्नत प्लेटफॉर्म से बदलने का है। हालांकि T-90 टैंक कम से कम अगले 10 साल तक सेवा में बने रहेंगे, इसलिए इन्हें प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इंजन अपग्रेड जरूरी है। एक अधिक शक्तिशाली और कुशल इंजन इन टैंकों को भविष्य की तकनीकों जैसे बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और उन्नत संचार उपकरणों के साथ जोड़ा जा सकेगा। भारतीय सेना के T-90 टैंकों को जल्द ही इंजन अपग्रेड की जरूरत है, ताकि उनकी गतिशीलता, युद्ध क्षमता और संचालन विश्वसनीयता बेहतर हो सके। मौजूदा कमजोर इंजन बढ़ते वजन, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रदर्शन और आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। अधिक शक्तिशाली, ईंधन कुशल और तकनीकी रूप से उन्नत इंजन में अपग्रेड करने से इन टैंकों की उम्र बढ़ेगी और सुनिश्चित होगा कि वह भारत के आर्मर्ड फ्लीट की ताकत बने रहें।